दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी हरतालिका तीज व्रत का पौराणिक महत्व और कथा। 18 सितंबर को हरतालिका तीज है। इस दिन सुहागिनें बहनें व्रत रखती हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाए जाने वाले हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म के कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में सुहागिनें तथा कुंवारी कन्याएं पूरे श्रद्धापूर्वक व्रत रखकर इस पर्व को उत्साहपूर्वक मनाती हैं। यह दिन शिव पार्वती की पूजा के साथ ही श्री गणेश के पूजन के लिए भी खास माना जाता है। हरतालिका तीज की यह व्रत कथा अखंड सुहाग का वरदान देने वाली मानी जाती है। इस वर्ष यह व्रत दिन सोमवार 18 सितंबर 2023 को किया जाएगा। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना रखती हैं। यह व्रत निराहार और निर्जला रहकर किया जाता है। हरतालिका तीज पर्व की मान्यता के अनुसार इस व्रत में सुहागिनें सुबह से लेकर अगले दिन सुबह सूर्योदय तक जल ग्रहण तक नहीं करती, यानी कि 24 घंटे तक बिना अन्न जल के सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। यह व्रत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ ही कई राज्यों में श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ हरतालिका तीज की व्रत कथा। दोस्तों, हरतालिका तीज की यह पौराणिक कथा शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। इसी कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गोरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की यह बात सुनकर उनके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु ये चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि जिसे मन के पति रूप में एक बार वरण कर लिया जाए, जीवन पर्याप्त उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले जा चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी साधना आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमने वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के भलीपूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं अपने सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ आपको। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा, मैं घर तभी जाऊंगी जब आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण से तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी यह एक मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के सम्मान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। दोस्तों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। अब इसके आगे का थोड़ा मैं और बताती हूँ आपको। इस वर्ष ये व्रत 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को किया जा रहा है। इस व्रत के कई कड़े नियम हैं, जिसमें से एक है रात में नहीं सोना। इसलिए महिलाएं रात भर जागती रहती हैं।
तो आओ मैं बताती हूँ इसके पीछे क्या मान्यता है। इस दिन शिव जी की 8 पहर पूजा होती है। विशेष पूजा का प्रारंभ सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में किया जाता है और सुबह इसका समापन होता है। इस व्रत में समय समय पर पूजा करती हैं और रात भर भजन एवं लोकगीत गाती रहती है। इस पूजा में मिट्टी में बालू मिलाकर इसका शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं। यह मान्यता है यदि जो भी महिला एक बार इस व्रत को रखना प्रारंभ कर देती है तो उसे जीवन भर रखना होता है। इस व्रत में किसी प्रकार से अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के समय जल पीकर व्रत खोलने का विधान है। ऐसी मान्यता भी है कि जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उस योनि में ही होता है। लेकिन यह मान्यता एक जनश्रुति भर है। इसी तरह 8 प्रहर पूजा भी करना होती है और यह भी मान्यता है कि अंधविश्वास है कि जो महिला सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ की योनि प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों ये अंधविश्वास है, पर व्रत के जो नियम हैं वो ज़रूर करने चाहिए, तभी व्रत जो है सफल होता है। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सब समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।